मैं यहाँ क्यों आया और दोबारा आऊँगा या नहीं, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं ज़ाती वजूहात से नहीं आया। आप सबको याद होगा मार्च के महीने में सोशल मीडिया पे मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ झूठी और गलीज़ मुहिम चलाई गई। मुझे एजेंसी से भी फ़ोन आया जिसमें उन्होंने बताया कि सर आपके ख़िलाफ़ ये ट्विटर पे मुहिम चल रही है, हम क्या करें। तो मैंने उन्हें बोला कि जब किसी ट्वीट के रीट्वीट्स 8,000 मिलियन से बढ़ जाएं फिर मुझे बताइएगा, उससे पहले आप मेरी ज़ात की फ़िक्र न करें, जो आपको कौम ने मुल्क ने फ़राइज़ दिए हैं उस पर तवज्जो दें। सो मैं आपकी ज़ात के लिए आना होता तो तब आ चुका था। आज इसलिए आया हूँ कि मेरे इदारे के शहीद, मेरे इदारे के गाजी, मेरे इदारे के ऑफिसर जवान जो 24 घंटे इस मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उन पे झूठी तोहमात लगाई जा रही हैं। उस पे खामोश रहना मेरे लिए इखलाकी तौर पे नामुमकिन था, मैं इसलिए आया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने इदारों पर एतमाद रखें। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। ये आपकी फ़ौज है। ये वर्दी पहने हुए 35-35, 40-40 साल नौकरी के बाद कोई गद्दारी का तोक लटका के घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। इस चीज़ का इदराक सबको करना होगा, क्योंकि फ़ौज अवाम के बगैर कुछ नहीं। मैं एक बहुत पुराना जर्नलिस्ट हूँ DGISI साहब। बहुत कम मेरे बैचमेट यहाँ बैठे हैं कुछ लोग। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह ब्रीफिंग DGISI की नहीं सुनी। I was shocked, not surprised when I heard that you are coming over here. Should I be alarmed of your presence here? कुछ ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से आप मजबूर हुए कि आप आके अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बताएं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सारे इदारे हैं, फुल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, ISPR का डायरेक्टरेट है। क्या इमरान खान ने ड्रैग तो नहीं किया आपको जब वो कहते हैं कि एक शख्स जब से यहाँ तैनात हुआ है उसकी वजह से ये मसाइल बने हुए हैं? DG ISPR साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, ये ठीक है पाकिस्तान डिस्टेबलाइज नहीं होता अगर लॉन्ग मार्च हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो। Yesterday, Prime Minister was in Saudi Arabia. Then on 1st of November, he is traveling to China. Then he will travel to Egypt, what I heard. And then he is also supposed to visit France. जब मुल्क में ये माहौल होगा, लाखों नहीं मैं हज़ारों कह दूं लोग आ जाएंगे, who would listen to Pakistani leadership when back in the country there is apparent turmoil? Thank you, sir. I think बड़ा अच्छा ये आपका सवाल है और यस इन चीज़ों से इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप बात में वज़न है, वो मुल्क की उसका दारोमदार मुल्क की स्टेबिलिटी पे होता है। एंड आई एम श्योर कि लेकिन इसके साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि तमाम मुल्कों में, दुनिया के तमाम ममालिक में इस तरह के जमहूरी इज्तिमा होते हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ बातें भी की जाती हैं। हर हुकूमत को कभी ना कभी डेमोक्रेटिकली, एक डेमोक्रेसी के अंदर ये अपहीवल्स आते रहते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उस मुल्क की लीडरशिप का दुनिया में कोई वकार किसी तरह से कम हो जाएगा, या कोई ऐसी बात है। whoever is heading Pakistan, whoever is Pakistan's prime minister, is Pakistan's prime minister. And Pakistan is 220 million people, a nuclear power, one of the largest countries in the world. And as I said, it is a country of consequence. So it's a democracy, alhamdulillah, and this is continuing. So democracies में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मैं नहीं समझता कि इसको बहुत ज़्यादा इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत है। इट हैपन्स इन डेमोक्रेसीज। आप खुद देख लीजिए यूके में क्या हो रहा है, कितने प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं, क्या हुआ है। बट कंट्रीज नॉर्मल, कोई ऐसी किसी ने आके
اس کے اوپر کوئی شور نہیں مچایا. They also have their own way of working. So one should not be alarmed. And since آپ نے کہا ہے کہ آپ DGI کی پریزنس سے الارم ہوئے ہیں, تو میں DGI کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ تھوڑا بات کر لیں. دیکھیے, ایجنسی کو بہت خوشی ہے کہ حکومت وقت اور DGI جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں. اس لیے آپ کو حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دیکھ کے. ہم ان کی ترجمانی سے مطمئن اور خوش ہیں. لیکن میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایجنسی کے کچھ معاملات, کچھ معلومات, کچھ پوشیدہ اور پیچیدہ معاملات ہیں جو ہر بندے کو معلوم نہیں ہوتے. وہ اگر میری جگہ کوئی اور کہے گا تو وہ غالباً احسن اقدام نہیں ہے. اس کو کہنے کی ذمہ داری میں اٹھانا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو معلومات ان کے پاس نہیں ہیں وہ میں کسی اور کو بولوں کہ آپ میری طرف سے بول دیں. سو اس لیے میں خود آیا ہوں کہ اگر کہیں ضرورت پڑی تو میں آپ کو, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جھوٹ کے جواب میں کسی نے تو سچ کی جو چپ ہے وہ ختم کر دی. نہیں, یہ دیکھیں, ایکسٹراڈنری میئرس. سو DGI کو یہاں پہ آنا اسی لیے پڑا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کا انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا چیز کب کہاں پہ کیا کہا گیا اور کیا ہوا, اور ہر چیز کا ایک سٹوری ہے پیچھے. سو جیسے انہوں نے کہا کہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ ہی کانٹ شیئر, بٹ آج کل کی جو سچویشن ہے اور جس طرح سے ادارے کو, فوج کو بھی اور دین ISI کو علیحدہ سے ایک سمیئر کیمپین چلائی جا رہی ہے, اس لیے یہ بہت ضروری سمجھا گیا کہ ایز این ایکسٹراڈنری میئر ایک مرتبہ ہم دونوں بیٹھ کے اس چیز کے اوپر آپ کے سوالات لیں, آپ سے بات کریں اور قوم کے سامنے یہ واضح کریں کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, فیکٹ, فکشن, ان چیز کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ DGI کچھ چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ میرے پاس اتنی ہے, اور آج اس وقت ضرورت تھی اس امر کی کہ ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے. بٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے روٹین. دس از واٹ آئی ہیو ٹو شیئر آن دس. دیکھیے